हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलवेज माइटोसिस होती है और इस रिप्रोडक्शन का जो रिज़ल्ट आता है अपने पेरेंट से वो क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है। इस एग्जैक्ट कॉपी का मतलब क्या हो गया, जब जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग जनरेट होती हैं पेरेंट से तो उन्हें एग्जैक्ट कॉपी बोला जाता है। अगर साइंटिफिक टर्म की बात करें तो कौन सा साइंटिफिक टर्म यूज में लाएंगे, तो साइंटिफिक टर्म कौन सा होगा, क्लोन्स। इस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कॉमन थिंग होती है वो मोस्ट कॉमन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशली जब हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट किंगडम कौन सा था, मोनेरा। सेकेंड किंगडम कौन सा था, प्रोटिस्टा। ओके, तो इन मोनेरा और प्रोटिस्टा से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। और जहाँ तक दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उनमें भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अभी जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है डिफरेंट मेथड से होगा, जिनको हम लोग 1 by 1 या स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। जो मेथड्स कॉमन होते हैं जैसे बाइनरी फिजन। अब इस बाइनरी फिजन में सिंगल सेल का जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो स्पेशली मोनेरा और प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, उसमें सिंपल सेल डिवीज़न होगा। सिंगल सेल 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगी और 2 ऑर्गेनिजम्स मेक हो जाएंगे। तो पहले वो यंग होंगे, इमेच्योर्ड होंगे और लास्ट में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बच्चों आइए अब हम इस बाइनरी फिजन को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आपको इस स्लाइड में एक इमेज दिखाया गया है और ये इमेज अमीबा से रिलेटेड है। ये ऐसे कुछ ये कह दें कि अमीबा के इमेज से बाइनरी फिजन को दिखाया जा रहा है। स्टार्ट में जो अमीबा है वो यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिख रहा है। उसके सेंटर में रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस में जो डिवीज़न हो रहा है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी तो इसी अमीबा में अब साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो साइटोकाइनेसिस है इसमें किस मेथड से होगी, फरो फॉर्मेशन के थ्रू होगी। और जब कंप्लीट फरो फॉर्मेशन हो जाएगा तो अमीबा की सिंगल सेल 2 डॉटर अमीबी में चेंज हो जाएगी, जो इन फ्यूचर में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस स्लाइड में देखा कि यूनिसेल्ड अमीबा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस करके 2 अमीबी बनाता है, जो इन फ्यूचर में यंग अमीबा में कन्वर्ट हो जाए। अब इस बाइनरी फिजन के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे पैरामीशियम की बात कर लें या फिर यूग्लिना की बात कर लें। तो पैरामीशियम के केस में और यूग्लिना के केस में और अमीबा के केस में जो बाइनरी फिजन होता है वो अलग अलग मेथड से होगा। जैसे अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, तो यहाँ पे जो बाइनरी फिजन होगा वो कैसा होगा, इरेगुलर बाइनरी फिजन होता है। वहीं पे पैरामीशियम के केस में जो बाइनरी फिजन होता है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और यूग्लिना के केस में जो बाइनरी फिजन होता है वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में जो भी बाइनरी फिजन होता है उसके टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अपने प्री मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। बच्चों ये तो हुआ बाइनरी फिजन। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड बाय जूस्पोर्स। पहले तो बच्चों आप ये जान लो कि जूस्पोर होते क्या हैं। जूस्पोर एक पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिन पर 2 लाइट कलर की लाइंस दिख रही हैं और उसके सेंट्रल में एक बड़ा सा डॉट दिख रहा है। तो ये जूस्पोर है। और जहाँ तक अगर आपको इस स्लाइड में इमेज नहीं क्लियर हो रहा है तो आप एनसीईआरटी में देखें, वहाँ पर जूस्पोर का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि पियर शेप है, ठीक है ना। और उसके एपिकल पॉइंट पर 2 थ्रेड्स लगे हुए हैं जिनको फ्लैजेला बोलते हैं। इन्हीं फ्लैजेला की वजह से इनका नेचर कैसा होता है, मोटाइल होता है। और ये एसेक्सुअल स्पोर होते हैं जो एल्गी और फंजाई के केस में मेक होते हैं।
लेकिन अब इनका जो मेकिंग प्रोसेस होता है वो किस तरह की सिचुएशंस में होता होगा। जब भी एल्गी और फंजाई को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो इनकी सेल्स, ठीक है, इनकी सेल्स जूस स्पोर्स मेक करती हैं। अब अगर पोलाइडी वाइज बात करें, पोलाइडी मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये हैप्लाइड नेचर वाले होते हैं। तो बच्चों मुझे होप है कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाय बडिंग। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इस स्लाइड में दिख रहा है। ईस्ट के 4 इमेजेस बने हुए हैं ऊपर की तरफ, वही नीचे बॉक्स में जो इमेज बना हुआ है वो हाइड्रा में बडिंग को इंडिकेट कर रहा है। ऊपर ईस्ट के इमेज को अगर ध्यान से आप देखो तो ईस्ट एक यूनिसेल्ड फंगस है जिसे किंगडम माइकोटा में पोजीशन दी गई है, जो एक एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि किंगडम माइकोटा में जो भी फंगस प्लेस किए गए हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेल्ड होते हैं या मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं, ओके। बट हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नए मेथड बाय बडिंग को। तो बड क्या होता है, एक स्मॉल आउट ग्रोथ होती है जो ईस्ट के केस में ईस्ट सेल के सरफेस पे एक स्मॉल आउट ग्रोथ के फॉर्म में मेक हो रही है, ठीक है। अब ईस्ट में जो भी बड मेक हो रही है वो कैसी बड है, स्मॉल बड है, जो इन फ्यूचर में लेटर पेरेंट ईस्ट सेल से सेपरेट हो जाएगी और एक न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट में बडिंग का जो मेथड होता है या बडिंग जो होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है कि अनइक्वल होती है। जैसे कि आपको इमेज से क्लियर हो रहा है, बड स्मॉल है, वहीं पेरेंट सेल कैसा है, लार्ज सेल है, ठीक है। तो ईस्ट के केस में बडिंग कैसी है, अनइक्वल बडिंग है। ठीक ऐसे ही बडिंग का जो केस है वो हाइड्रा के केस में भी होता है, स्पॉन्ज ल्यूकोसोलेनिया के केस में भी होता है, ओके। याद रखेंगे बड या फिर बडिंग मेथड से जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, फर्स्ट ईस्ट, सेकेंड हाइड्रा, थर्ड ल्यूकोसोलेनिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, जिसे बोलते हैं कोनिडिया। अब अगर कोनिडिया के बारे में जाने तो कोनिडिया क्या होते हैं, ये भी एसेक्सुअल स्पोर होते हैं जो स्पेशली फंगस में जनरेट होते हैं और माइटोसिस डिवीजन से जनरेट होते हैं। एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोनिडिया जनरेट होगा तो वो एक्सोजेनसली जनरेट होगा। एक्सोजेनसली का मीन ये हुआ कि वो सरफेस पे जनरेट होगा। और आपको ये याद रखना है कि जो कोनिडिया स्ट्रक्चर है वो किस फंगस में मेक होता है। तो स्लाइड में आप ध्यान से देखो, एग्जाम्पल पेनिसिलियम का दिया हुआ है, ठीक है। और जहाँ तक फाइलम की बात करें या फिर क्लास की बात करें, ठीक है, तो क्लास एस्कोमाइसीट्स में जो फंगस बिलोंग करते हैं जिनको सैक फंजाई बोला जाता है, तो उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जिनको कोनिडियोफोर बोला जाता है। और इन कोनिडियोफोर का जो शेप है वो स्टॉक लाइक होगा। इन्हीं स्टॉक पर कुछ स्फेरिकल बॉडीज़ जनरेट हो जाएंगी जो माइटोसिस से जनरेट हो जाएंगी और इन स्फेरिकल बॉडीज़ को कोनिडिया बोला जाएगा। और जब आएंगी कंडीशंस फेवरेबल, ये जर्मिनेट करके नया फंगस जनरेट कर दे। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एक नए स्ट्रक्चर की जो स्पॉन्जेस के केस में स्पेशली मेक होता है और जो एक इंटरनल बड के फॉर्म में मेक होता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जिम्यूल बोलते हैं। बच्चों आप इस स्लाइड में देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ये जिम्यूल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें जिम्यूल के अराउंड एक जैकेट लेयर है जिसमें स्पेक्यूल प्रेजेंट है और इस जैकेट लेयर के अंदर आर्कियोसाइट सेल्स की प्रेजेंस है, ठीक है। और टॉप पे अगर आप देखो तो एक माइन्यूट सा पोर दिखाया गया है और इसकी नेमिंग माइक्रोपाइल से की गई है, ठीक है। तो जब कभी भी स्पॉन्जेस के केस में जिम्यूल मेक होगा तो वो कब होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं।
और जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो बॉडी वॉल में पाए जाने वाली अमीबोसाइट सेल, जिन्हें आर्क्योसाइट सेल बोलते हैं, ठीक है, इनसे जिमिल मेक हो जाएगा, जो अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पॉन्ज की, इन आर्क्योसाइट सेल की प्रोटेक्शन देगा, और किसके अगेंस्ट? ड्रॉट, हाई टेम्परेचर, फ्रीजिंग और लैक ऑफ ऑक्सीजन में इनको रेजिस्ट करेगा। और जब कभी भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो आर्क्योसाइट सेल्स जनरेट करके नया स्पॉन्ज बना देता है। को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट ज़रूर लिखें।